हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। आपका अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, द्रव्यमान संख्या। आपका अगला प्रश्न है, निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, तंबाकू। आपका अगला प्रश्न है, पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, वायरस से। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़ों पर ग्रंथियां पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मटर। आपका अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। आपका अगला प्रश्न है, टाइफाइड तथा पेचिश रोग फैलते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, जल प्रदूषण से। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मक्का। आपका अगला प्रश्न है, समुद्री घोड़ा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एक मछली। आपका अगला प्रश्न है, प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाले जीवों के अभिचिह्नों को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, जीवाश्म। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला जंतु है? सही आंसर है ऑप्शन डी, प्लेटिपस। आपका अगला प्रश्न है, पारा यूरेनियम तत्व होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता है। आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तनों को मापते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, बैरोमीटर द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण या यंत्र को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, रेडिएटर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है? सही आंसर है ऑप्शन डी, एड्स। आपका अगला प्रश्न है, पौधों में श्वसन होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, दिन में भी और मुख्यतः रात में। आपका अगला प्रश्न है, कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पौधों और पशुओं को। आपका अगला प्रश्न है, सघन खेती का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। आपका अगला प्रश्न है, ट्रक फार्मिंग क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि। आपका अगला प्रश्न है, फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, फूलों का। आपका अगला प्रश्न है, पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, फलों का। आपका अगला प्रश्न है, ओलरीकल्चर शब्द का संबंध है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सब्जी विज्ञान से। आपका अगला प्रश्न है, सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, वनों का। आपका अगला प्रश्न है, मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है?
सही आंसर है ऑप्शन ए, स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का। आपका अगला प्रश्न है, मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भूमि विज्ञान। आपका अगला प्रश्न है, मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मृदा विज्ञान। आपका अगला प्रश्न है, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एडाफोलॉजी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने भारतीय मिट्टी को कितने वर्गों में विभाजित किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 8। आपका अगला प्रश्न है, नूतन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, खादर। आपका अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, टिटैनी फेरस, मैग्नेटाइट और ह्यूमस। आपका अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, काली मिट्टी या चिकनी मिट्टी। हेलो फ्रेंड, टोटल आपका साइंस से संबंधित 1000 इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रतिदिन मॉक टेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।